चलो, so today's session we are going to conduct the 12th, 13, 14, 15 and 16th question. Please note 12, 13, 14, 15, 16 are all eligible for coming in section D of the board examination. So true and fair to get 4 marks or either 5 marks out of these questions. So be very attentive for these questions and surely you will understand it because I am going to draft a very easy method for it. So read out the 12th question everyone on the screen. Top of a building, chalo, from the top of a 7-meter high building. तो 7-meter हाई बिल्डिंग अगर दिखाई नहीं दे रही है तो लुकआउट, ये आ गई 7-meter हाई बिल्डिंग. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टॉवर. ओके, केबल टॉवर पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन. सो लेट्स सी व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन हियर. तो सबसे पहले केबल टॉवर अंडरस्टैंड कर लो, ये आया केबल टॉवर. ठीक है, तो ये केबल टॉवर से हमारे पास एक 60 डिग्री का क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन. सो वी विल नाउ get a angle of elevation. So please understand, from the top of a building, यानी यहाँ पे एक बंदा खड़ा होगा तो वो वहीं से देखेगा और वो कहाँ पे देखेगा, टॉप ऑफ केबल टॉवर पे, और यहाँ पे 60 डिग्री. अब मुझे ज़रा क्वेश्चन बहुत बड़ा आया है, ओके, कि इस फिगर में लाइन ऑफ नॉर्मल लाइन कहाँ पे होगी यहाँ पे. तो ये जो 60 डिग्री का मेरा लुकआउट है, ओके, ये मेरी लाइन ऑफ, ठीक है. सो इस तरह से एक नॉर्मल सी रे होगी, बिकॉज यहाँ से मैं 60 डिग्री का एलिवेशन, यानी मेरे आइस के साइड से 60 डिग्री का एलिवेशन ऐसा होगा, मैं देख रहा हूँ टॉप ऑफ द टॉवर की तरफ. चलो, तो ये जो बंदा है ये बिल्डिंग पे खड़ा है और यहाँ से वो देख रहा है टॉप ऑफ द टॉवर. फिर उन्होंने बोला एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी इसी बंदे ने नीचे नहीं देखा, अभी कहाँ पे देख रहा है, फुट पे देख रहा है. फुट कहाँ पे, ये टॉप है, ये है फुट. यस, अब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं कि ये टॉवर ये बिल्डिंग है, क्योंकि ये फिगर में दिख रहा है. ठीक है, अब आपको हाइट ऑफ द टॉवर पूछिए, तो बहुत अच्छे से लिखते हैं, ये ए, ये बी, सी, डी, लेट्स से दिस इज बी पॉइंट, C point and D point, and let's consider this as E point. Okay, now ये top of tower है और ये फुट है. सो जो फिगर बनाया है आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि फिगर बनाया हुआ फिगर किस तरह बनता है, बिकॉज यही क्वेश्चन में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को, एंड द रीज़न इज यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द फिगर. ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन विद द नॉर्मल बनता है, वो कितना बनाया है, वो 45 डिग्री. तो ये 45 डिग्री है, तो आई विल से दैट दिस टू विल बी 45 डिग्री. वाई, बिकॉज ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल्स होते हैं. चलो, सो लेट अस से लेट ए बी द ए बी क्या है हमारा, हाइट ऑफ टॉवर, एंड डी सी बी हाइट ऑफ बिल्डिंग. चलो, सी एंड डी, सी डी बिल्डिंग की हाइट, ए बी टॉवर की हाइट. ओके, नाउ फिगर में हमारे पास क्या दिया है वैल्यूज़ में, अगर हम पढ़े तो 7-meter बिल्डिंग की हाइट है, यानी सी डी जो दिया है वो कितना दिया हुआ है, सो इट इज़ गिवन एज 7 meters. ओके, नाउ अगर सी डी 7 है तो ये जो बी ई है ये इक्वल होगा. तो पहली चीज़ ये लिख लो, सी डी और बी ई क्या होगा, इक्वल, इज इक्वल टू, बिकॉज देखो ये परपेंडिकुलर होता है, ये भी परपेंडिकुलर होता है, और ये फिगर जो है
कौन सा फिगर, डी ई बी सी, ये फिगर क्या होगा अप्रोप्रिएटली, ये हमारा रेक्टेंगल ही होगा। सो सी डी विल बी इक्वल टू बी, और ये जो हमारा 7 मीटर्स है, तो ये साइड भी हमारे पास एक 7 मीटर सेगमेंट होगा, तो ये हमारा 7 मीटर्स। कैन यू सी दिस इक्वल टू दिस 7 मीटर्स बोथ द फिगर्स में। चलो से इक्वल टू दिस। उसके बाद कैन आई अगेन से बी सी इक्वल टू डी ई, ओके, और ये दोनों रिवीजन क्या है, क्वाड्रिलेटरल, कौन सा, बी ई डी सी इज अ रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल होने का रीज़न बहुत सिंपल है, ये दोनों 90 फॉर्म होते हैं, ईच एंगल 90 है, ओके, तो वो फिगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये रेक्टेंगल फॉर्म होने की वजह से अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। उसके बाद सो दिस आर द थिंग्स वी शुड बी नोइंग दिस। सो यहाँ पे बहुत सिंपल चीज़ है। अब आपको फ्लो ऑफ क्वेश्चन क्या, हाइट ऑफ द टावर, व्हाट इज हाइट ऑफ अ टावर, ग्रीन पेन से आपको पता लगा दे तो ढूंढना क्या है, रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे। चलो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो हमें ढूंढना है ए बी, और ए बी ढूंढने के लिए ए ई पता होना चाहिए और बी ई पता होना चाहिए। तो ए बी इज इक्वल टू, ए ई तो पता नहीं है, बट अगर मैं बी ई की बात करूँ तो वो 7 मीटर्स है। अब आपको सिर्फ क्वेश्चन का टास्क एक ही है, फाइंड ए ई, और फिर ए बी मिल जाए। तो आपको ए ई ढूंढना पड़ेगा। ए ई ढूंढने के लिए आपके पास ट्राइंगल ए ई डी ट्राइंगल दिख रहा है, क्वेश्चन से पहले समझ लो, फिगर पे ध्यान दो पहले। ए ई डी फिगर में हमारे पास इंटरेस्ट, वी हैव ओनली वन इंटरेस्ट, दैट इज फाइंडिंग ए ई। टू फाइंड ए ई वी हैव समथिंग व्हाट, tan 60 डिग्री, ओके। तो सी द फ्लो ऑफ क्वेश्चन पहले बता देता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। देखो अब मेरे पास जब मैं ए ई ढूंढने जा रहा हूँ तो इट विल बी tan 60 ए ई अपॉन ई डी। क्या ई डी पता है क्या आपको, ये जो कोई ई डी नहीं पता, लेकिन अगर आप बी सी ढूंढते हो तो ई डी भी मिल जाएगा, सही बात है। तो ये वाले ट्राइंगल में आ जाओ, कौन सा, डी सी बी, ये 45 डिग्री है तो ये 45। अब मुझे बताओ ये जो ट्राइंगल है आपके पास डी सी पता है, बी सी ढूंढना है, मिल जाएगा। एक साइड पता है, दूसरी ढूंढना मुश्किल काम नहीं है, यूजिंग tan 45 आपको बी सी मिलेगा। अब बी सी मिल गया, ओके, चलो बी सी मिल गया, बी सी मिल गया, डी मिलेगा, डी मिल गया, ए मिलेगा, ए मिल गया, ए बी मिलेगा। ऐसा फ्लो ऑफ क्वेश्चन है। अगेन आई एम सेइंग बी सी पहले ढूंढोगे, फिर बी सी से डी इक्वल है इसलिए डी मिल जाएगा, डी से ए ई मिलेगा, ए ई से हमें क्या मिलेगा, ए बी। ये फ्लो ऑफ क्वेश्चन है। सो अब सिर्फ हमें स्टेप बाय स्टेप लिखना शुरू करना है। सो फर्स्ट थिंग ऑल्सो विल राइट एंगल बी डी ई इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, ओके, और ये दोनों एंगल्स कितने होंगे, 45 डिग्री, ठीक है। और एक एंगल हमारा ए डी ई जो है हमारा कितना है, 60 डिग्री। ये फिगर में पूरा ड्रॉ किया है, तो गिवन पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट थिंग। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, बी सी में इंटरेस्ट है। सबसे पहली चीज़ किस में इंटरेस्ट है, बी सी में। तो बी सी निकालने के लिए इन ट्राइंगल, लेट्स मूव टू बी सी डी। देखो नीचे वाला ट्राइंगल बी सी डी। अब बी सी डी ट्राइंगल में व्हाट आई एम सेइंग, फाइंड tan, अगर 45 लिखते हो तो इट विल बी व्हाट, tan 45 यानी क्या होगा, सी डी डिवाइडेड बाई बी सी, अपोजिट साइड सी डी डिवाइडेड बाई ये बी सी। सो 1 इज इक्वल टू, सी डी की मेजर बताओ मुझे, सी डी की मेजर है 7, बी सी का मेजर कितना है, वही तो ढूंढना है सर। चलो फिर बी सी निकाल दो, बी सी इज इक्वल टू 7 मीटर्स, ओके फाइन, ये खत्म, स्टेप 1 खत्म। चलो ठीक, अब मेरे पास बी सी मिल चुका है स्टूडेंट्स, मैंने बताया था बी सी मिल गया तो आपको डी मिलता है, क्यों, बी सी इज इक्वल टू डी। सो वी विल से बी सी और डी कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से डी भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर्स। नाउ आई विल गो टू ट्राइंगल, विच ट्राइंगल कौन से, ए ई डी में जाऊंगा मैं।
कहाँ पे दिख रहे हैं? AED ऊपर वाला ट्राइंगल, क्या यूज कर सकते हैं? AE ढूंढना है, ए और ई, तो आपके पास कौन सा रेशियो की इंटरेस्ट है? यू हैव इंटरेस्ट इन AE अपॉन D. So for that, who is representing tan 60 degree will represent this. Okay, so what is the thing you have to say? यहाँ पे tan 60 में फायदा है. Okay, so tan 60 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते, it will be √3 is equal to, what is my AE? Not known. What is my DE? पता है आपको? हाँ पता है सर, क्या है? 7. तो फाइनली मेरा सिर्फ AE की वैल्यू कितनी है? 7√3 मीटर्स. ओके, अब मेरे पास दो मेजर थिंग मिल गया, BC और AE. ओके, अब BC से मेरा D, D से AE. अब आपको पता है AE मिल गया तो AB ढूंढना, मतलब फाइनल स्टेप यहाँ पे ध्यान दो. अब AB क्या था? AE + 7. सो इसका यही स्टेप आगे लिख देते हैं. सो लेट अस आगे बढ़ते हैं. AE BC मिला हुआ है तो यू विल राइट अ स्टेटमेंट. यू हैव टू फाइंड, इंटरेस्ट क्या था? डिटरमाइनिंग द हाइट ऑफ द टॉवर AB. अगर AB ढूंढना है तो यू विल राइट AE + BE. ओके, AB इज इक्वल टू, व्हाट इज AE? 7√3. और BE कहाँ पे लिखा है? BE 7 मीटर लिख के रखा है. सो AB इज इक्वल टू 7, ये कॉमन, 1 + √3 और इन ब्रैकेट मीटर्स. क्या किया मैंने? 7 को इस फ्रैक्शन में से, इस पार्ट में 7 कॉमन ले लिया. इट हैज़ फाउंड 1 + √3. तो AB की वैल्यू कितनी है? 7 इन ब्रैकेट 1 + √3 मीटर्स. नाउ फाइनली विल राइट द लास्ट लाइन. व्हाट इज दैट? द हाइट ऑफ द टॉवर. सो लेट अस राइट द फाइनल स्टेटमेंट, क्योंकि हमारा दिमाग भी लूज नहीं होना चाहिए. Height of tower. Examiner is not interested in our AB and BC. He is only interested to know the final statement. वो क्वेश्चन आंसर चेक करता है, पहले तो वो फाइनल आंसर तो देखता है, फिर उसके बाद डिटेली देखता है. तो हाइट ऑफ द टॉवर में हमें हमेशा मेंशन करना है 7 इन ब्रैकेट 1 + √3. अगर ये ऐसी चीज़ें नहीं लिखते हो तो एग्जामिनर अंडरस्टैंड्स कि ही इज़ नॉट वेल अंडरस्टूड द क्वेश्चन. ओके, सो प्लीज़ वी आर डन विद द 12th क्वेश्चन. लिख लो आराम से. ओके, आई विल रिपीट द क्वेश्चन अगेन, फिर से समझो. टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, ये टॉवर है, ये समझ में आया होगा आपको. एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द केबल टॉवर, मतलब ये जो बंदा है ये केबल टॉवर के टॉप पे देखेगा तो 60 डिग्री बनता है, यानी ये एंगल 60. जब वो फुट पे देखता है, यानी फुट ऐसा दिखेगा, तो ये 45 डिग्री. 60 डिग्री, 45 डिग्री, अब ये एंगल्स है. फिर शुरुआत में मैंने क्या किया? व्हाट आर द 3 कंक्लूजन्स वी हैव ड्रॉन? दैट CD and EB आर इक्वल. सो व्हाट आर द 3 थिंग्स? पहली चीज, CD और BE इक्वल होंगे. वाई? बिकॉज 7 मीटर्स है. फिर ये जो 45, ये 45 होगा, अल्टरनेट एंगल्स. ओके, ये 7 और DE इक्वल टू BC होगा. यानी देखो, CD इज इक्वल टू B, BC इज इक्वल टू D एंड दिस इज 45 डिग्री. ये 3 चीजें यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी. ओके, ये फिगर में नहीं समझता, ये हमें एज बनाना पड़ेगा. क्यों? 45 ये डिप्रेशन दिया है तो ये भी 45 होगा. दूसरी बात, ये DC और ये BE ये सेम होगा, क्योंकि ये लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया ना मैंने, तो ये जो है इसको पैरेलल ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है इक्वल होगा. दूसरी चीज, जो DE का डिस्टेंस है और BC का डिस्टेंस है ये सेम है, क्योंकि ये डिस्टेंस बिटवीन द फुट एंड द फुट ऑफ बिल्डिंग एंड फुट ऑफ टॉवर है, तो ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल है. तो 7 meters this distance, DE is equal to BC and 45 is equal to 45. फिनिश्ड. अब क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले BCD, दिस ट्राइंगल, लुकआउट, मेरा कर्सर पे ध्यान दो. सो BCD फिगर में मैंने क्या निकाला? tan 45 क्या निकलता है? अपोजिट साइड CD, डिनोमिनेटर में एडजेसेंट साइड BC.
सी डी अपॉन बी सी, 45 यानी 1 होता है, तो बी सी कितना हो गया 7। सो आपको सबसे पहले ये 7 सेंटीमीटर बी सी मिल गया, 7 मीटर इज बी सी, तो ये बी सी मिल गया। तो ऊपर भी ये डी भी 7 है, सो डी ई 7। अब इस फिगर में जाओ, ए ई डी ऊपर वाले ट्राइंगल में, tan 60 कहाँ पे है, tan 60 डिग्री कितना है, √3, जो √3 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ए ई अपॉन ई डी, ए ई एज इट इज, ई डी कितना है 7, ए ई कितना मिला 7√3, ये 7√3 इधर तक, फिर ये बी कितना है 7 मीटर्स, तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था ए बी क्या है, ए ई प्लस बी, ये 7 पता है तो ए ई ढूंढना था, वो मिल चुका है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आप, ए बी इज इक्वल टू 7 इन ब्रैकेट 1 प्लस √3, तो आपको हाइट ऑफ द टावर मिलेगा, और वो की क्या है, वो 7 इन ब्रैकेट, ये यहाँ पे 1 लिखना रह गया, प्लीज मेंशन इट डाउन, वन प्लस आएगा ये, ठीक है। सो इस तरह से हाइट ऑफ द टावर इज ऑब्टेन्ड। So we are done with 12th. Let's go to the 13th question. Okay, please understand this. See, any of the figures are not given in the question, you all have to draw that figures, means whatever I have drawn on this screen is drawn as per the part of question. Don't get confused कि ये part of question है और ये figure दिया जाएगा, नहीं, ये सिर्फ आंसर्स में हमें खुद ड्रॉ करना है। सो यहाँ पे an observer from the top of a 7 meter lighthouse, so lighthouse हमें, okay, ये एक lighthouse है, okay, so this lighthouse from the sea level, okay, so यहाँ पे एक lighthouse है और एक sea level है, तो this is one sea level, the angles of depression, मतलब मैं इस टॉवर के पॉइंट से नीचे देखूंगा, डिप्रेशन यानी नीचे देखना, so angle of depression of two ships are 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब दो शिप्स कहाँ पे, मतलब अलग अलग पॉइंट पे दो शिप्स है, ओके, तो शिप देखो, ये एक वाली शिप है, ठीक है, और दूसरी एक शिप है यहाँ पे, तो ये पहली वाली शिप में, चलो पहली शिप में देखते, अगर आप मुझे बताओ बड़ा एंगल कौन सा होगा और ये छोटा, सो पहला जो यहाँ पे आएगा 45 डिग्री, ये बड़ा एंगल, और ये 30 डिग्री छोटा एंगल, ओके, सो ये सिर्फ 30 डिग्री डिप्रेशन होगा, और ये आपको एंगल्स के मेजर सही लिखने हैं, द स्मॉलर वन 30 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक ये डिप्रेशन होगा ऐसा, ये कितना हो गया 45 डिग्री। इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट ये होगा कि ये जो एंगल है ये कितना बन जाएगा, अब मुझे बताओ, ये 45 है तो ये 45 और ये 30, आपको कंसेप्ट बताया था, जितना पास जाओगे बड़ा एंगल होता है, तो पास देखो, टावर के पास वाला एंगल बड़ा है और दूर वाला छोटा है, ये कंसेप्ट हमेशा वेरिफिकेशन के लिए दिमाग में रखना कि जो पास में होता है वो 45, तो इट्स ग्रेटर एंगल देन द, सो 45 30 एंगल्स मिल चुके। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, चलो एक के बाद एक शिप है, ये फिगर में भी दिख रहा है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, एक ही साइड ऑफ द लाइट हाउस पे है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, यानी इसके बीच वाला डिस्टेंस ढूंढना है, you have to find, यहाँ से यहाँ तक, this distance, what is this distance, find it out, okay, इन दोनों शिप के बीच वाला। so let us write A, this is B, this is my C and this is my point D। क्वेश्चन में वैल्यू क्या दी है, 7 मीटर हाइट टावर है, this is 75 meters high, height of tower, so let AB be the height of lighthouse, okay, then what else we can say, now two ships at point C and point D are on same sides of lighthouse, so हमने दो शिप्स ले लिए, फिर हम क्या बोलेंगे, एंगल फर्स्ट जो डिप्रेशन एंगल है, पहला कौन सा लिखेंगे 30 डिग्री का,
So DA, let's consider this M. So there is one angle DAM equal to, जो हमारा DAM है इक्वल टू किसका होगा, ADB 30 डिग्री। दूसरी चीज, उसके बाद हमारे पास 45 वाला, सो इट विल बी CAM इक्वल टू एंगल ACB 45 डिग्री। ओके, और आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। सो डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, सो टेल मी इट विल बी CD, ये डिस्टेंस है। ओके, क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द वैल्यू ऑफ CD। नाउ सबसे पहले कौन से ट्राइंगल में, छोटे वाले ट्राइंगल में जाओ, इन ट्राइंगल ABC, कम टू दिस ट्राइंगल ABC, tan 45 डिग्री, क्या है tan 45, AB अपॉन BC। सो tan 45 1 इज इक्वल टू AB पता है ना आपको, AB कितना है, ओके, हाइट ऑफ टावर। सो AB इज गिवन एज 75 मीटर्स। सो 75, और नीचे हमारा BC जो कि हमारे पास नहीं पता, तो लेट अस राइट BC कितना आ गया, 75 मीटर्स आ चुका है। ओके, नाउ BC 75 मीटर, ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद वाला फिगर में क्या करेंगे आप, इन ट्राइंगल ABD, देखो ट्राइंगल हमेशा जाते समय राइट एंगल वाला देना है, ये राइट एंगल वाला ट्राइंगल है। सो ABC हो गया, फिर ABD में जाओगे, देखो ABD में, ABD क्या लिख सकते हो, tan, अब थीटा कितना है 30 डिग्री, सो tan 30 कितना बनेगा, देखो ABD ट्राइंगल बड़ा वाला, tan 30 इज इक्वल टू, इसके अपोजिट कौन होगा, AB, और इधर नीचे BD, AB अपॉन BD, AB अपॉन BD, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, tan 30 √3। ओके, सो tan 30 के आगे क्या करेंगे हम, नाउ ये शायद 1/√3 है, लेट्स चेंज इट, 1 डिवाइडेड बाई √3, ये आ गया। एंड AB कितना है हमारे पास, व्हाट इज AB, सो ये AB हमारा हाइट ऑफ टावर 75 मीटर्स, और BD, क्या मैं BD को दो भाग में लिख सकता हूँ, टू पार्ट्स, BC प्लस CD। ओके, ये वाला यहाँ पे स्टेटमेंट, 1/√3 इज इक्वल टू AB 75 एंड BD इज BC प्लस CD। ओके, आ जाते नेक्स्ट स्क्रीन पे, क्या मिला था हमें, 1 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू AB जो हमारा 75 डिवाइडेड बाई BC प्लस CD, 1/√3 इज इक्वल टू 75 अपॉन BC, हमें 75 यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुका है, यानी BC की वैल्यू हम 75 ले लेते, ये CD एज इट इज। ओके, नाउ 1/√3 75, लेट्स डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दिस मल्टीप्लाइड बाय 1 75 प्लस CD, और यहाँ पे आ गया 75√3। सो CD निकाल देते हैं, 75√3 माइनस 75, और CD कैसे, 75 कॉमन लेंगे, आंसर क्या बचेगा, √3 माइनस 1, और यूनिट हमारा मीटर्स में, क्योंकि मीटर्स दिया हुआ है। तो CD कितना हो गया, 75 इन ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर्स, यानी ये इसका डिस्टेंस होगा, ये CD का, ठीक है। सो लेट अस राइट देयर फोर डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स is 75 in bracket √3 minus 1 meters. Okay, so we are
Done with the 13th question. Let's revise it back. चलो फिर से. From the top of a 75 मीटर लाइट हाउस, ये 75 मीटर लाइट हाउस दो जगह पे, द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री एंड 45. 30 डिग्री छोटा वाला, 45 डिग्री बड़ा वाला, यानी ये सी पॉइंट पे एक शिप, डी पॉइंट पे एक शिप. ओके. डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स ढूंढना है, यानी सी डी ढूंढना है. कैसे फ्लो ऑफ क्वेश्चन है, गिवन थिंग्स फिगर में ही है, उसे एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे. फर्स्ट, ए बी सी ट्राइंगल में tan 45 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी. व्हाट इज बी सी? 75. वाई? बिकॉज ए बी अपॉन बी सी 1/1 इज इक्वल टू 75 अपॉन बी सी. तो मिल गया आपके पास. बी सी मिलने के बाद यू विल गो इन tan 30 डिग्री इन ट्राइंगल ए बी डी. आ जाओ इस ट्राइंगल में ए बी डी. व्हाट इज tan 30? ए बी अपॉन बी डी. ए बी अपॉन बी डी. ए बी कितनी वैल्यू लेता है? 75. बी डी को बी सी प्लस सी डी लिखेंगे, यानी बी सी मतलब 75 और सी डी नॉट नोट. चलो, सो 75 प्लस सी डी इज बी डी. लेट्स सॉल्व दिस. 75 प्लस सी डी मल्टीप्लाइड बाय 1, 75 प्लस सी डी. √3 इंटू 75, 75 √3. व्हाट इज सी डी? 75 √3 माइनस 75. फाइनली सी डी कितना सिंपल है? 75 इन ब्रैकेट √3 माइनस 1. और यही हमारा क्या होगा? सी डी हमारा डिस्टेंस बिटवीन द शिप. कैन यू से दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द शिप, और वही हमारी वैल्यू यहाँ पे मिली है. सो नोट इट डाउन. चलो एवरीवन. Okay, done with this part. Copy down the second page. Okay, let's move to the next question. 13th is done. 14th question. Now please understand very properly this figure. थोड़ा सा समय लगेगा समझने के लिए, तो प्लीज फिगर को अच्छे से हम. 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ये गर्ल है. ओके, नाउ दिस गर्ल हैज, इस गर्ल की हाइट कितनी? 1.2 मीटर है. ओके, यहाँ पे फिगर पे दिया है. सो शी स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. अब 88.2 मीटर्स के हाइट से, इस ग्राउंड से वर्टिकल हाइट बता रहा है, ये बलून इतनी हाइट पे है, ये बलून है. उसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल. आईज ऑफ द गर्ल यानी इधर आँख से देख रही है वो, और वहीं से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, यानी आपको एक एंगल फॉर्म होगा यहाँ पे, दिस एंगल. ओके, ये कितना होगा? इट विल बी 60 डिग्री. सो ये एंगल ही होगा, एंगल पूरा ये एंगल है, नॉट दिस स्मॉलर वन. फिर उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं? आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री. आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रेड्यूसेस टू 30 डिग्री. कुछ देर बाद वो एलिवेशन चेंज हो जाता है, यानी देखो ये बलून ट्रैवल हो रहा है इससे यहाँ तक, तो ये आफ्टर सम टाइम. सो व्हाट हैपेंड? सो there is a change in the position of balloon as like now see on the screen. Okay, अब ये बलून इस पोजीशन पे आ गया. अब इस पोजीशन पे आया हुआ बलून, अब एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे फॉर्म हो रहा है, दिस वे. सो दिस इज माई एंगल ऑफ एलिवेशन. पहले ये वाली पोजीशन थी, अब ये वाली हो गई. सो मूविंग फ्रॉम दिस एंगल टू दिस एंगल, व्हाट इज दैट न्यू एंगल फॉर्म? इट्स गिवन एज 30 डिग्री. सो ये जो हमारा एंगल है ये दिया हुआ है 30 डिग्री. ओके, सो पहले मैंने 60 डिग्री से इस पोजीशन पे बलून देखा, फिर 30 डिग्री एलिवेशन से मैंने सेकंड पोजीशन पे बलून देखा. एंड फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल. यानी डिस्टेंस यानी ये वाले पार्ट से दिस इज द डिस्टेंस. सो मुझे एग्जैक्टली ये डिस्टेंस निकालना है. और वही कंसेप्ट मतलब यहाँ पे अगर मैं देखने जाऊँ तो ये सेगमेंट और ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सेम होगा. सो लेट्स से नेमिंग दे देते ए, दिस इज माय पॉइंट बी, लेट ए एंड दिस इज माय पोजीशन बी. सो इनिशियल पोजीशन ऑफ द बलून ए, फाइनल पोजीशन ऑफ द बलून
इज बी। फिर ये सेगमेंट हम लोग लेते हैं सी और ये सेगमेंट है हमारा डी, ये पॉइंट ई, ओके, ये पी क्यू आर। ओके, नाउ लेट्स illustrate the given things, सबसे important part. So let the initial position of balloon be A and position after some interval of time बी बी। सो फिगर हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि ए इनिशियल पोजीशन ऑफ बलून, बी पोजीशन आफ्टर सम टाइम। नाउ व्हाट इज द थिंग दे हैव आस्क्ड इन द क्वेश्चन, कौन सी वैल्यू ढूंढनी है, ये बहुत बड़ा चीज़ है। इस क्वेश्चन में हमें ढूंढना क्या है, वी हैव टू फाइंड ई सी, यस और नो, हमें ई सी की वैल्यू ढूंढनी है, क्योंकि ई सी ही वो डी वैल्यू है जो ऊपर के बलून्स के बीच वाली डिस्टेंस बता देगा। सो ई सी ढूंढना है, यानी आपको ट्राइंगल ए ई डी में इंटरेस्ट रहना चाहिए एंड बी सी डी में इंटरेस्ट रहना चाहिए। ओके, सो ये ए ई डी ट्राइंगल एंड बी सी डी ट्राइंगल। अब ये 1.2 मीटर डिस्टेंस है। सो फर्स्ट थिंग लेट अस मेक इट, ये 1.2 है तो ये भी 1.2 होगा। सिर्फ ए ई कितना होगा, तो 88.2 में से 1.2 हटा दोगे। कैसे, चलो यहाँ पे लिखता हूँ मैं। सो हाइट ऑफ बलून फ्रॉम ग्राउंड, मुझे बताओ बलून इज एट ए हाइट ऑफ ए क्यू, हाइट ऑफ गर्ल कौन सा सेगमेंट है, डीपी, और यही डीपी किसको इक्वल होगा, ई क्यू को, इक्वल टू व्हाट, 1.2 मीटर्स। और यहीं पे इसका भी लिख दो, ए क्यू किसको इक्वल होगा, बी आर को। ओके, सो नाउ आपका ए क्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 88.2। ओके, देखो ए से लेके क्यू तक 88.2 है और ई क्यू सिर्फ 1.2 है, यानी इफ़ आई टॉक अबाउट डिस्टेंस ए ई, वो कितना होगा, इट विल बी ए हमारा 88.2, यानी इट विल बी ए क्यू माइनस ई क्यू। बताओ, इट विल बी 88.2 माइनस 1.2, दैट इज इक्वल टू 87, कितना होगा, 87 मीटर्स। ओके, तो मेरे पास ए ई और हमारे पास बी सी, ये कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स होंगे 87 मीटर्स के, क्योंकि ये यहाँ से ए ई 87 है तो बी सी भी 87। अब हमारे सिर्फ ट्राइंगल्स का वर्किंग बिगिन होगा। इन ट्राइंगल ए ई डी, ओके, ट्राइंगल ए ई डी पे जाओ, ए ई डी, दिस ट्राइंगल पॉइंटर के साथ दिखाता हूँ, ए ई डी। ओके, अब इसका फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, tan 60 डिग्री विच इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय ई डी। ओके, सो नए स्क्रीन पे जाते हैं। tan 60 यानी हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा √3। ओके, फिर ए ई हमारे पास अभी निकाला हमने, कितना निकाला, 87 मीटर्स।
और हमारे पास ईडी पूछा है, तो ईडी हमें पता है क्या? नहीं। सो ईडी ऐसे ही रखो। ओके, सो देयर फोर ईडी इज इक्वल टू 87 अपॉन √3। ईडी भाग गया, √3 नीचे आया। अब दूसरे फिगर में ए ई डी ट्रायंगल खत्म हो गया, अब दूसरा ट्रायंगल बी सी डी में जाओगे। आ जाओ, बी सी डी दिख रहा है, बी सी डी ऐसा ट्रायंगल। ओके, सो बी सी डी में टैन कौन सा है? 30 डिग्री है। चलो, टैन 30 डिग्री। रेशियोज मेंशन बताओ। टैन 30 क्या बनेगा? बी सी और नीचे आएगा सी डी। सी बी सी, फिर से बता देता हूँ यहाँ तक। ए डी में क्या हो गया? टैन 60। ए अपन ई डी कैसे हो गया? ए अपोजिट एडजेसेंट। फिर टैन 30 में अपोजिट एडजेसेंट। ओके, अब वैल्यूज। सो ये कितना होगा? 1 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू बी सी कितना है? 87 और ये कितना है? सी डी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी डी? सी डी हमें पता नहीं है, सो वी हैव टू राइट सी डी इज इक्वल टू 87 √3। ओके, सो ये हमारे पास ई डी मिल गया, सी डी मिल गया। ज़रा देखो आपको क्या क्या मिला है। मैंने ई डी निकाला और सी डी निकाला, मतलब अगर मुझे ई सी ढूंढना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सी डी माइनस ई डी, बराबर। क्या सी डी निकला है? हाँ निकला है, बड़े वाले। और क्या ई डी निकला है? हाँ निकला है। तो ये दोनों वैल्यूज़ मिल चुके हैं, तो आपको किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा? ई सी। और ई सी मिलने के बाद क्या मिलेगा? डिस्टेंस बिटवीन द टू बलून्स। ओके, मतलब जो ई सी होगा वही हमारा ए सी ए बी डिस्टेंस होगा। सो चलो आगे वाला स्टेप में यही लिखना पड़ेगा आपको। सो आई विल राइट माई डिस्टेंस ई सी इज इक्वल टू EC distance is equal to CD minus D. So CD कितना है? 87 √3 माइनस 87 अपॉन √3। रैशनलाइज करके ले लो कौन से पार्ट को? पहले इस वाले पार्ट को कर लो। 87, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो फिर लास्ट में। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इसे 1 लेते हैं। 87 इंटू दिस, so this becomes 87 multiplied by √3 into √3 minus 87 whole common denominator √3। चलो 87 into this √3 into √3 क्या हो जाएगा? 87 into 3 minus 87 whole divided by √3। just find this value। so 87 into 3 7 3s are 21, 8 3s are 24, 25, 26, 261 minus 87 minus 87। So 11, 15 and 1, so 7 7 5 14 7 और ये 174। So the answer comes, I'll do this steps 175 upon √3। ये क्या मिला है? EC। EC का और भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। EC कैसे निकलेगा? और भी 174 अपॉन √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 अपॉन √3। चलो फाइनली यू हैव टू कैलकुलेट योर EC। सो इस तरह से आगे क्या करना पड़ेगा? हमें EC निकाल देना होगा। So it will be 174 √3 divided by 3। EC कितना मिल रहा है? It will be
3 5s are 15, 24, 8 3s are 24. So the answer it's coming 58√3 meters. ये हमारा क्या है, द होल वैल्यू ऑफ EC. ओके, काफ़ी लंबी कहानी थी इसमें. ओके, फिर से एक एक्सप्लेनेशन. ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज लॉन्ग, प्लीज अंडरस्टैंड कामली. 1.2 मीटर टॉल बिल्डिंग, सॉरी 1.2 टॉल गर्ल, ये गर्ल की हाइट थी, ये बलून की हाइट थी. तो मुझे बताओ AE कैसे निकाला. 88.2 माइनस 1.2, 87. ये फर्स्ट थिंग, ये 87 मिला. फिर हमने क्या निकाला, ED निकाला. ED कैसे निकाला, चलो ED निकाला हमने 87/√3. अब ED मिलने के बाद CD कैसे निकाला, गोइंग इन ट्राइंगल BCD, BC/CD. इसमें फिर हमारे पास CD मिलता है कैसा, 87√3. अब ED और CD रिलेशन क्या है, EC इज इक्वल टू CD माइनस ED. तो EC इज इक्वल टू CD माइनस ED, और इसकी वैल्यू 87√3 माइनस 87/√3. अब मुझे बताओ 87√3 मल्टीप्लाइड बाई √3 माइनस 87, 87√3 इंटू √3 3. So it is coming 261 minus 87/√3, that is 174/√3. As you know, √3 can't be in denominator. So EC is 174/√3 multiplied by √3 divided by √3, that is 174√3 divided by 3. Finally EC क्या मिलेगा, 58√3 meters. So ये हमारी क्या होगी, फाइनल लाइन्स में हम लोग क्या लिखेंगे. What was the asked distance traveled by the balloon during the interval? So distance traveled by balloon, during the interval is 58√3 meters. Okay, so finally we have achieved the answer. Note the second screen everyone. स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो डू लाइक इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मेनी मोर अपडेट्स.